सबसे पहले आपको बताएं कि सख्त सर्दी और धुंध में भी खिदमत की धुन। मौसर नकवी के गंगाराम अस्पताल और जनरल अस्पताल के दौरे। गंगाराम अस्पताल की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। बरामदे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन का नोटिस, फौरी तब्दील करने का हुक्म। जनरल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला ने कहा, एक एक मिनट कीमती है। दोनों अस्पतालों की अपग्रेडेशन वक्त से पहले मुकम्मल होनी चाहिए। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, पीआईसी में 2 नई एंजियोग्राफी मशीनें लगाने का फैसला। 7 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए गए। सर्विसेज अस्पताल को 7.5 करोड़ मिल गए। अस्पतालों के इमरजेंसी अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ जारी। सीटी स्कैन की राह में हायल बड़ी रुकावट भी दूर कर दी गई। हुकूमत के अस्पतालों बारे इकदाम जारी हैं। महकमा खजाना ने पीआईसी अस्पताल में 2 नई एंजियोग्राफी मशीन और दीगर अखराजात के लिए 7 करोड़ 20 लाख जारी कर दिए। सर्विसेज अस्पताल के मुख्तलिफ इशूज के हल के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। टीचिंग अस्पतालों के इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी टेस्ट कराने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत का कंट्रास्ट इंजेक्शंस के बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में एमआरआई सीटी स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शंस की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। 22 करोड़ लागत से 45,000 टीके खरीदे जाएंगे। एमआरआई और सीटी स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शंस बैरून मुल्क से दरामद न होने के बायस किल्लत शदीद बहरान का रूप धार चुकी है। संगीन बहरान का नोटिस लेते हुए निगरान हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर कंट्रास्ट इंजेक्शंस खरीदने का फैसला कर लिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एमआरआई और सीटी स्कैन टेस्ट के लिए 45,000 टीके खरीदने का अमल जारी है, जिसके लिए 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खरीदारी मुकम्मल होने पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों को फौरी तौर पर कंट्रास्ट इंजेक्शन फराहम किए जाएंगे। कंट्रास्ट इंजेक्शंस की शदीद किल्लत के बायस मरीजों को इमराज की तशखीस और इलाज में मुश्किलात का सामना था और अब टीके मुयस्सर होने पर बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे में पेशरफ्त। मंसूबे में लैंड एक्विजिशन बुड्ढा रावी ब्रिज भी शामिल। एलडीए ने 15 अरब 81 करोड़ से जायद का PC1 भेज दिया। इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे में लैंड एक्विजिशन और बुढ़ा रावी ब्रिज भी शामिल करके नजर सानी PC1 भिजवा दिया है। मंसूबे का इब्तदाई तौर पर PC1 10 अरब 8 करोड़ से जायद का मंजूर किया गया था। 38 केनाल 11 मरले अराजी शामिल करने से लागत में 3 अरब से जायद इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर मंसूबा 15 अरब 81 करोड़ रुपए से तजावज कर गया। मंसूबा हाउसिंग से PND को भिजवाया जाएगा। एलडीए हुकाम के मुताबिक PND से मंजूरी के बाद टेक्निक से हतमी मंजूरी ली जाएगी। ताहम निगरान पंजाब हुकूमत की डेडलाइन के मुताबिक मंसूबे पर तामीराती काम तेजी से जारी है। थाना कल्चर में तब्दीली के लिए बड़ा इकदाम। इंदराजी मुकदमा के लिए दरख्वास्तों का झंझट खत्म। पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर कॉल को ही ई-टैग नंबर जारी किया जाएगा। कॉलर थाने में मुतलका तफसीलात फ्रंट डेस्क पर सिस्टम में शामिल करवाएगा। दुरुस्त शिकायत पर SOPs के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर की जाने वाली कॉल को ही ई-टैग नंबर जारी किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में हर कॉल को फौरी ई-टैग नंबर जारी किया जाएगा। कॉलर की शिकायत का फ्रंट डेस्क के जरिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में इंदराज कर लिया जाएगा। कॉलर थाने में जाकर मुतल्लिका तमाम तफसीलात फ्रंट डेस्क पर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल करवाएगा। कॉलर का मुतल्लिका तफ्तीशी कॉल और शिकायत के दुरुस्त होने पर ऑनलाइन ही तमाम हकाइक दर्ज करेगा। कॉलर की दुरुस्त शिकायत पर SOPs के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैर मुतल्लिका कॉल को मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर दाखिल दफ्तर कर देगा। 15 की कॉल पर ई-टैग से मुकदमात के अदम इंदराज की शिकायत कम होंगी। शहरियों की मुकदमात के अदम इंदराज की शिकायत का अजाला हो सकेगा। IG पंजाब के हुक्म पर MD सेफ सिटीज की जानिब इब्तदाई तौर पर पंजाब भर में 15 की कॉल्स पर ई-टैगिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस फीस का नया शेड्यूल नाफिज। कार मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 500 रुपये फीस होगी। शहरी अब 1, 2, 3, 5 और 10 साल के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद की सहूलत भी मुयस्सर होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे का इत्तलाक हो गया है। नई फीसों के मुताबिक लर्नर परमिट 500 रुपये में बनेगा, जबकि रेगुलर लाइसेंस की फीस साल के हिसाब से अदा करना होगी। नए फीस शेड्यूल के मुताबिक मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल रिक्शा की ड्राइविंग लाइसेंस की सालाना फीस 500 रुपये मुकर्रर की गई है। मोटर कार और जीप की सालाना फीस 1800 रुपये सालाना अदा करना होगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी 1, 3 और 5 साल के लिए अपना लाइसेंस बनवा सकेंगे। सिटी लाहौर का कहना है खिदमत मरकज पर शहरियों को नई फीसों बारे आगाही भी दी जा रही है। इनके मुताबिक फीसों में इजाफे का फैसला पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल किया था, जिसे 1 जनवरी को लागू करना था, मगर शहरियों की सहूलत के लिए इसमें 15 दिन की तौसीह की गई थी। गवर्नमेंट की तरफ से 2 दफ़ा जो है ना लोगों को रिलीफ भी दिया था। 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक ये एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद 9 से लेकर 15 तक एक्सटेंड किया गया था।
पहले जो हम लर्नर लाइसेंस बनाते थे उसकी फ़ीस थी 60 रुपये, अब उसकी फ़ीस 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपया कर दी गई है। इसी तरह जो रेगुलर लाइसेंस है वो हम 5 साल के लिए इशू करते थे। मोटरसाइकिल का रेगुलर लाइसेंस की फ़ीस 500 रुपया थी, जो अब 1 साल की 480 रुपये हो चुकी है। इसी तरह कार है, उसकी 930 रुपये फ़ीस थी, उसको बढ़ाकर 1 साल के लिए 1650 रुपये कर दिया गया है। LTV जो है वो 1850, STV वो भी 1850 रुपये कर दी गई है। लाइसेंस से पहले जो हम बनाते थे वो 5 साल के लिए इसको बनाया जाता था, लेकिन अब इसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 और 5 जिस तरह कोई बनवाना चाहता है। जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ 4 बच्चियों की पैदाइश। रायगढ़ की रिहायशी खातून फातिमा ने 4 बेटियों को जन्म दिया। बेटे के 4 साल बाद आंगन में रहमत उतरने पर अहले खाना खुशी से नहार। अस्पताल में रायगढ़ की रिहायशी खातून फातिमा बीबी के यहाँ 4 जुड़वा बेटियों की पैदाइश हुई। फातिमा बीबी का पहले एक बेटा है, जिसके 4 साल बाद 4 जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। नौमौलूद बहनें जनरल अस्पताल की नर्सरी में दाखिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 3 जुड़वा बहनों का वजन 2 किलो या इससे ज्यादा, जबकि एक का वजन 1.5 किलो है और इसकी हालत तसल्ली बख्श नहीं है। फातिमा बीबी और इसके अहले खाना जुड़वा बेटियों की पैदाइश की सूरत में अल्लाह की रहमत पर खुशी से निहाल हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरी खुश। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर सरकारी नेक से जायद में पेट्रोल फरोख्त होने लगा। शहरियों ने जायद कीमत वसूल करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी का ऐलान किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर हुई। शहरी जहां पेट्रोल की कीमत में कमी पर खुश हैं, वहीं मुतअद्दिद पेट्रोल पंप पर जायद निर्ख में पेट्रोल की फरोख्त पर शिकवा भी कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल 259 रुपए 34 पैसे की बजाय 260 रुपए 38 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकान का मौकफ है कि कैरेज अखराजात की मद में 1 रुपया 4 पैसे इजाफी वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो महंगाई फौरी बढ़ जाती है, मगर कीमत में कमी पर कुछ सस्ता नहीं होता। शहरी कहते हैं कि मुतलका इदारे जायद कीमत वसूल करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना, क्योंकि ये देखिए 260 और 38 पैसे हैं, तो ये एक्स्ट्रा 1 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो पैसे तो उन्होंने कम किए हैं, लेकिन हमें ज़्यादा रिलीफ नहीं दे रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा महंगा, सप्लाई महदूद, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। आटा नहीं मिलता, मिले भी तो बहुत महंगा होता है। कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की खरीदारी के लिए आने वाले अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों को सस्ते दामों आटा मैसर न रहा। सप्लाई में महदूद होने के सबब शहरी परेशान रहने लगे। खवातीन कहती हैं कि कई रोज से स्टोर्स के चक्कर लगा रही हैं। महदूद मकदार में सप्लाई के बायस तमाम खवातीन को आटा नहीं मिल सका। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें बराबर हैं। इतना महंगा आटा खरीदना कम आमदनी वाले तबके के लिए मुमकिन नहीं। खवातीन ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें कम करने और आटे की तरसील तसलसल के साथ यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लेस्को की जानिब से सार्फिन को होने वाली ओवर बिलिंग के स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। कंपनी ने 13,000 सार्फिन को गलत चार्ज होने वाले करोड़ों यूनिट्स की बुनियाद पर 2 अरब 20 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट दे दी है। के मुताबिक लेस्को के सार्फिन को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 23 लाख यूनिट्स की बुनियाद पर एडजस्टमेंट दी गई है। लेस्को ने 13,000 सार्फिन को 2 अरब 20 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट दी है। लेस्को ने ओवर बिलिंग की मद में चार्ज होने वाले जायद यूनिट्स पर सार्फिन को क्रेडिट दिया है। जराये ने बताया है कि लेस्को ने लाइन लॉसेस को मुरतब करने के लिए सार्फिन को ओवर बिलिंग की थी। ताहम ओवर बिलिंग की शिकायत सामने आने पर कंपनी ने सार्फिन को अरबों रुपए का रिफंड दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऑफिस का सामान हॉल रोड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद 3 डिपार्टमेंट्स ने सामान रखने से इनकार कर दिया। लाखों रुपए का कीमती सामान और फर्नीचर 2 रोज से खुले आसमान तले खराब होने लगा। एजुकेशन की नाअहली के बाद डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऑफिस का सामान हाल रोड एजुकेशन कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया। एजुकेशन कम्प्लेक्स में मौजूद 3 डिपार्टमेंट्स ने सामान रखने से इनकार कर दिया। कम्प्लेक्स में पहले ही एजुकेशन अथॉरिटी, डायरेक्टर कॉलेजेस और DPI एलिमेंट्री के दफातर मौजूद हैं। 3 सरकारी दफातर के लिए पहले ही कम्प्लेक्स में जगह का फुकदान है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी अनारकली का दफ्तर माल रोड पर होने की वजह से खाली करवाया गया। पुराने दफ्तर को तज़ीन और आइश के बाद तारीखी इमारत के तौर पर बनाया जाएगा। किसी भी दफ्तर में सामान रखने की जगह न मिलने पर DPI सेकेंडरी ऑफिस का अमला परेशान है। DPI सेकेंडरी के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन के अहकामात का इंतजार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन साफ पानी से महरूम, अक्सर गलियां टूट फूट का शिकार। शहरी गैस की लोड शेडिंग और सफाई ना होने के सबब भी परेशान हैं।
यासीन टाउन मिल्लत रोड के रिहायशी साफ पानी न मिलने पर घरों से बाहर निकल आए, शदीद एहतजाज किया। अटारी सरूबा, भाटी चौक, मछली मंडी, अमीन पार्क, बंद रोड के मकीन भी मसाइल हल न होने पर गम गुस्से में मुब्तला। यासीन टाउन, रमजान चौक, मिल्लत रोड के रिहायशी पीने के लिए साफ पानी से महरूम हो गए। अहले इलाका का साफ पानी की अदम फराहमी पर वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का कहना है 1 माह से फिल्ट्रेशन प्लांट खराब है, इंतजामिया मसला हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही। गंदा पानी पी रहे हैं, अगर आता भी तो गंदा आता है, वैसे तो आते नहीं है, तो किसी टाइम आ भी जाता तो गंदा पानी पी रहे हैं, गटर वाला पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, नमूनिया आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। अटारी सरोबा के इलाका मकीनों को बुनियादी सहूलियात मैसर न रही, गलियां टूट फूट का शिकार। गैस की लोड शेडिंग और लटकते तारों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। रिहायशियों का कहना है बिजली के तार गलियों में झूले की शक्ल में लटक रहे हैं, बच्चे बड़े खतरे में हैं। भाटी चौक, मछली मंडी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम। मछली फरोशों ने फुटपाथ को भी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शहरियों को मुश्किलात, जगह जगह गंदगी के ढेर, ताजिर भी परेशान हो गए। बंद रोड का इलाका अमीन पार्क का सीवरेज निजाम खराब हो गया, गटरों के ढक्कन भी गायब हो गए। रिहायशी सरापा एहतजाज। उम्मीदवार जमात इस्लामी NA 130 सूफी खलीक भट्ट एहतजाज में शरीक हुए। कहा इलाके में हर जगह सीवरेज का पानी जमा है, कोई पूछने वाला नहीं। रेलवे स्टेडियम गड़ी शाहों के गंदे नाले की स्लैब्स टूट फूट का शिकार, ताफून उठने लगा, शहरी परेशान। कहते हैं हर वक्त हादसे का भी खतरा रहता है, जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए। जल्लो रोड, मियाँ टाउन का सीवरेज निजाम खराब हो गया, खाली प्लाट और सड़कें गंदे पानी से पानी पानी, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहरियों ने हुकाम बाला से जल्द अज जल्द सीवरेज निजाम की बहाली का मुतालबा किया है। हफीज रोड, बिलालगंज के मकीन सुई गैस के ज्यादा बिल आने पर सरापा एहतजाज। मर्दो ख्वातीन हाथों में बिजली के बिल और बर्तन उठाए सड़कों पर निकल आए। सुई गैस के रवामा आए भारी भरकम बिलों के खिलाफ दुहाइयां दी। सुई गैस तो ना आई मगर शहरियों को कई गुना ज्यादा बिल आ गए। बिलालगंज के इलाके हफीज रोड के मकीनों ने रवा माह आने वाले सुई गैस के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके की खातीन हाथों में सुई गैस के बिल और देगचियां थामे शरीक हुई। सुई गैस के ज्यादा बिल आने पर महकमा सुई गैस के खिलाफ नारे लगाए और दुहाइयां दी। बच्चों का पेट पालन या बच्चों दी फीसां अदा करन के बिल देन। गैस के बिल तो जान छुड़ती है तो बत्ती के बिल ज्यादा। 2.5 मरले का मकान है जिन्होंने 60,000 बिल आया, पिछले महीने दिखाया तो 6,000 आया, तैत की 60,000 केड़े हिसाब विच भेजे ने। हम या किराया दें या बिल दें, छोटे छोटे बच्चे हैं जो लकड़ियां जलाएं, क्या करें? लकड़ी भी कितनी महंगी हो गई जी है, वो गैस का वो सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया, हम क्या करें? सुई गैस की अदम फराहमी और जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज करती खातीन का कहना था कि जब से मौसम सरमा शुरू हुआ सुई गैस गायब है। जुल्म की इंतहा ये है कि 2.5 मरले के घर में रहने वालों को 1 लाख रुपए तक का बिल भेज दिया गया है। हमारा 45,000 आया है, हम किराएदार है, हम अभी भी काम करके किसी का आए हैं। 13,000 पिछली बार आया और ज्यादा से ज्यादा 2,500 या 2,000 इतना आता था। ये 45 हम बच्चों के पेट नहीं पाल सकते। सुई गैस के जायद बिल आने पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत महकमा सुई गैस की गफलत का नोटिस ले और सुई गैस इंतजामिया को बिल ठीक करने के अहकामात जारी करे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध की वजह से शेखपुरा तक बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर था दरखाना धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर के लिए बंद किया जाता है। तर्जुमान मोटरवे कहते हैं कि रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, जबकि शहरी दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध की वजह से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर था दरखाना धुंध के बायस बंद है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है, तर्जुमान की जानिब से बताया गया, जबकि रोड यूजर्स गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और शहरी दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून और उम्मीदवार PP 159 मरियम नवाज ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। शहरियों से PP 159 को मिसाली हल्का बनाने का वादा। मरियम नवाज का मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब। कहा नवाज शरीफ अवामी खिदमत का दूसरा नाम है। 8 फरवरी को जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी तेजी से तरक्की आएगी। मरियम नवाज के अपने हल्का इंतखाब PP 159 में दबंग एंट्री। कारकुनों ने 14 मकामात पर लीगी रहनुमा का वालिहाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की।
चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने फिरोजपुर रोड पर 16 मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किया। मरियम नवाज ने गजुमत्ता इस्तकबालिया कैंप में कहा, जिधर भी देखें हर जानिब नवाज शरीफ की अवामी खिदमत के निशानात नजर आएंगे। अवाम वादा करे कि 8 फरवरी को शेर को वोट देगी ताकि नवाज शरीफ दोबारा इख्तिदार में आकर मुल्क की तकदीर बदल सके। उम्मीदवार नून लीग मरियम नवाज ने अवामी इज्तिमा से खिताब में नवाज शरीफ के अदवार हुकूमत की कामयाबियां गिनवाई तो मुखालिफिन पर नश्तर चलाना भी न भूली। 8 फरवरी को लाहौर में कौन धाड़ेगा? तरक्की वापस आएगी, खिदमत वापस आएगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझे वोट दोगे तो दिन रात आपके मसाइल हल करने में मैं जुट जाऊंगी। वादा रहा आपसे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज निश्तर कॉलोनी के इस्तकबालिया कैंप पहुंची तो अवाम का जोशो खरोश दीद नहीं था। उन्होंने कहा, लाहौर समेत मुल्क की तरक्की 5 साल से रुकी हुई थी, अब ये तरक्की दोबारा शुरू करनी होगी, जिसके लिए नवाज शरीफ को जितवाना है और वजीर आजम बनवाना है। योनाबाद के इस्तकबालिया कैंप में मरियम नवाज का राहिला खादम हुसैन, अहमद सईद मोहसिन, बाबा फिलबोस समेत अकलियती रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने गजुमता, पाक अरब हाउसिंग स्कीम, अटारी सरूबा, हाजी दिखुई, सेटेलाइट टाउन समेत दीगर मकामात पर भी कारकुनों से खिताब किया। कैमरामैन साकिब खुरम, खालिद मलक और साथी रिपोर्टर रोमेल इलियास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब में लोगों की मुश्किलात देखकर बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहला रजा, असलम गिल, जुल्फकार अली बदर का कहना है, बिलावल भुट्टो का मकसद आवाम को रिलीफ देना है। पीपल्स पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। पीपल्स पार्टी शैला रजा ने चौधरी असलम गिल, जुल्फकार अली बदर और दीगर के हमरा मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शैला रजा ने कहा, पंजाब में 35 बरस से हुक्मरान जमात से मुकाबला है। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को लाहौर में जलसा करने जा रही है। सबको इस जलसे में शिरकत की दावत देते हैं। हम नजरिया लेकर आए हैं, हमारी पार्टी की बुनियाद नजरिए पर है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और हम अपने अवाम की बेहतरी के लिए 10 नुकाती प्रोग्राम लेकर आए हैं और जुल्फकार अली नवासा बीबी का बेटा बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अवामी लीडर्स को अवाम के दरमियान होना चाहिए, वो सबसे पहले मैदान में उतरा है। चौधरी असलम गिल का कहना था कि नून लीग वाले समझते हैं लाहौर उनका है, उनको नहीं मालूम कि ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का लाहौर है। ये पीपल्स पार्टी बहादुरों की जमात है, ये बुज़दिलों की जमात नहीं। पाकिस्तान के अवाम जिंदा जागते अवाम हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हम धांधली की मजम्मत करते हैं, हम धांधली पर जाने वाले, धांधली करने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। जुल्फकार अली बदर कहते हैं, साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड पर ध्यान नहीं देना चाहती। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे ताकि तमाम कैंडिडेट जिनको अवाम वोट दे जीते और आगे चलें। और इसी हलके के अंदर ये जो दायरा मिनाजुल कुरान के साथ ग्राउंड है टाउनशिप के अंदर, यहाँ पे 21 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे लाहौर डिवीजन का एक जलसा करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि फयाज भट्टी को तीर की बजाय केतली का निशान दे दिया गया, जबकि NA 122 से उम्मीदवार चौधरी आतिफ रफीक को भी तीर का निशान नहीं मिला, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए PP 163 मियाँ इमरान जावेद का बागड़ियाँ, हाकिम टाउन, ग्रीन टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों का इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दौरा। कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ही मुल्क में खुशहाली लाएंगे। मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। 163 में जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन जारी है, जबकि उम्मीदवार मियाँ इमरान जावेद मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत लेते हैं। बताइएगा, डोर टू डोर कैंपेन जारी है, एक बड़ा मार्का जो कि 8 फरवरी को देखने जा रहे हैं, कैंपेन के हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी के हवाले से हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम है, जो उनका विजन है पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का, उसको घर घर पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथी हैं, मियाँ जमील यूसुफ साहब हैं, जमशेद साहब हैं, वट्टू साहब, ये सारी हमारी टीम है, कुर्बान साहब, सब दोस्त जितने भी हैं, ये हमारे कदीर गुजर साहब हैं, सब हम एक टीम है, एक हम हिस्सा हैं और मिलकर राना मुबशर इकबाल साहब की ज़ेर क़यादत हम इस हलके के अंदर आवाम तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम लेके जा रहे हैं।
جی بالکل، میاں عمران جاوید کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا پیغام پورے حلقے میں پہنچایا جا رہا ہے اور 8 فروری کے بڑے مارکے کی تیاریاں بھرپور طور پر جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، طلحہ آپ کا بہت شکریہ۔ UMT کے اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے زیر اہتمام شارٹ فلم سکریننگ اور فوٹوگرافی نمائش۔ تقریب میں فوٹوگرافی ٹرینر عبدالقیوم، ڈین انجم ضیاء، پروفیسر سمیر احمد سمیت دیگر کی شرکت۔ طلباء و طالبات نے اپنے فائنل سیمسٹر پروجیکٹ شارٹ فلمز، فوٹوگرافی اور میگزین کی نمائش کی۔ ڈین انجم ضیاء کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے سکلز پر کام کرتے ہیں تاکہ ان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ سکیں۔ بچوں کی پروڈکشنز ہوتی ہیں، جو ان کی ایفرٹس ہوتی ہیں، جو انہوں نے کچھ سیکھا ہوتا ہے، اس کو ڈسپلے ضرور کرتا ہے تاکہ ان کی ایک انکریجمنٹ کے لیے اور خود ان کا کانفیڈنس اس سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ طلباء و طالبات نے تصویری نمائش میں انتہائی خوبصورت تصویریں پیش کی۔ فوٹوگرافی ٹرینر عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ ابھی طلباء و طالبات کی ابتدائی سطح ہے، اس لحاظ سے کام بہترین ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہوگا۔ ہم ہر وقت ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ فلم میکنگ ہو، فوٹوگرافی ہو، پینٹنگز ہو، آرٹ بیس کوئی بھی نا، اس کی ایک بیسک جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ اگر بیسک کلیئرز ہو جائیں تو آگے اس کے اوپر آپ چلتے چلے جاتے ہیں۔ پروفیسر سمیر احمد کا کہنا تھا کہ پہلی بار اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن نے اس طرح کی تقریب کا انعقاد کیا جس میں اسٹوڈنٹس نے انتہائی دلچسپی سے کام کیا، جو قابل تعریف ہے۔ اسٹوڈنٹس نے آج اپنا کام پریزنٹ کیا ہے، جو کہ ایک پہلی بار اس طرح کی ایکٹیویٹی اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں ہوئی ہے، اور اسٹوڈنٹس نے اپنی سکلز کو ڈیفینیٹلی انہینس کیا ہے اس ایکٹیویٹی کے تھرو۔ تقریب میں ڈاکٹر سائمہ سکلین، ماریا نعیم سمیت دیگر فیکلٹی نے شرکت کی اور طلباء طالبات کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر ڈین انجم ضیاء نے مہمان خصوصی عبدالقیوم کو شیلڈ سے نوازا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 42۔